Hello everyone. In this video, we will discuss about the inheritance of two genes. That is dihybrid cross, which was given by the Mendel after monohybrid cross. तो inheritance of two gene क्या मतलब क्या है कि the two gene मतलब कि dihybrid cross. तो मेंडल ने इस क्रॉस में टू वेराइटीज ली थी प्लांट की. He chooses two varieties of pea plant and he crossed those varieties जो कि डिफर थे अपने कैरेक्टर में. तो कौन कौन सी उन्होंने वेराइटीज चूज की थी? He choose round yellow, wrinkled green. So Mendel crossed a variety having round yellow seeds with having wrinkled green seeds. Now what he have observed, round yellow, this is parental generation. तो राउंड येलो को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया एंड येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया गया. रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर एंड ग्रीन स्मॉल वाई. तो इससे जो गैमीट्स फॉर्म हुए, द गैमीट्स वर, गैमीटोजेनेसिस हुआ तो गैमीट्स फॉर्म हुए. तो यहाँ से आर एंड वाई गैमीट कम फ्रॉम द राउंड येलो. रिंकल्ड ग्रीन से स्मॉल आर स्मॉल वाई. जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ मेल एंड फीमेल गैमीट का, तो द फर्स्ट जनरेशन वाज राउंड एंड येलो एंड दैट वाज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सो इन F1 जनरेशन में क्या हुआ, जो राउंड सीड्स थे दैट वाज डोमिनेंट ओवर wrinkled and yellow seeds were dominant over green. तो यहाँ पर जो ये राउंड लिखा हुआ है, जो आर है, यहाँ पे जो राउंड है दैट इज डोमिनेंट ओवर wrinkled. तो ये जो wrinkled है यहाँ पर ये रेसेसिव है, अपने आप को हाइड कर रहा है. तो जो फर्स्ट जनरेशन आई दैट वाज राउंड येलो. राउंड येलो को ही सेल्फ अगेन विद दिस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में उन्होंने इसको क्रॉस करवाया. देन व्हाट हैपेंड, ये दोनों के साथ में जब सेल्फिंग कराएंगे तो एक फीमेल गैमीट्स आएंगे, एक तरफ मेल गैमीट्स आएंगे. तो जो गैमीट्स मेल फीमेल के हैं दैट वाज कैसे लेंगे, जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर उसके साथ दोनों वाई को लेंगे. पहले तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई. उसके बाद ये जो छोटा वाला आर है उसके साथ में दोनों को लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई. दीज आर द फीमेल गैमीट्स. मेल गैमीट्स भी बिल्कुल सेम दिस इसी की तरह, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई. सेम स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई. अब यहाँ का एक लेंगे दिस गैमीट और ये मेल गैमीट के सारे के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, द फर्स्ट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. अगेन दिस कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड दिस स्मॉल वाई. तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. हेयर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इसको इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अगेन अब ये वाला गैमीट लेंगे एंड ये चारों स्टार्ट हो जाएंगे. तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. जो कैपिटल है वो हमेशा पहले ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा. कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अगेन दिस लेंगे एंड ये चारों, तो इस तरीके से ये जनरेशन आ जाएगी.
दिस जनरेशन हैज कम, ये सारे वेराइटीज आ गई। एंड अगेन इसके साथ में फिर इन चारों को करवाएंगे तो ये सारी वेराइटीज आ जाएंगी। तो अब इस जो हमारे पास F2 जनरेशन आई, जो प्रोबेबिलिटी आई जीनोटाइप के अंदर इस टेबल में जो हमने पुनेट स्क्वायर में किया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर अब हम देखेंगे राउंड येलो। राउंड येलो जो है वो 9 होने चाहिए। राउंड येलो जो है दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, कैपिटल आर पहले होना चाहिए एंड देन कैपिटल वाई। तो दिस वन, दिस वन, दिस कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो इस तरीके से हमारे जो राउंड येलो है दैट विल बी 9। इसी तरीके से अब हम राउंड ग्रीन को देख लेंगे। राउंड ग्रीन में हमारे पास होने चाहिए, राउंड ग्रीन में हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई होना चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो दिस वन 2 एंड दिस वन 3। दिस वन, तो इसका रेशो आ गया, इसका स्कोर आ गया 3। रिंकल्ड येलो के लिए स्मॉल आर पहले होना चाहिए और कैपिटल वाई। तो दिस वन एंड दिस वन, तो ये 3 है। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि एक ही रिंकल्ड ग्रीन है, तो ये। तो दिस वाज द रेशो, phenotypic ratio of dihybrid cross 9:3:3:1। तो यहाँ पे जो रेशो आया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन F2 generation that was 9:3:3:1 रेशो। तो मेंडल ने इसके लिए एक लॉ दिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस से जो लॉ आया दैट लॉ वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब हम दो पेयर्स को लेते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ हो रहे थे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, एक साथ हाइब्रिड में जब कंबाइन होंगे तो इनका जो सेग्रीगेशन है, इनके जो कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड नहीं रहेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम दो या दो से ज्यादा जीन को के इनहेरिटेंस को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन गैमीट्स में और प्रोजेनी में इंडिपेंडेंट रहेगा, एज वी कैन सी हियर। जैसे यहाँ पर ये सब एक साथ थे, लेकिन क्या हुआ इन दिस इन F2 जनरेशन जो इनका जो पेयर में था वो सब क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ each other. Their distribution in the gametes and the progeny of subsequent generation is independent of each other. So this is all about this video. Thank you.